Assalamu alaikum everyone. I welcome you all here on behalf of Faisalabad Shapers Hub and I am Hassan Ashraf. आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हब टॉक्स के हवाले से और एंड दैट इज अबाउट राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस और सेंसिटिव सा टॉपिक है और लोग यूजुअली इसके ऊपर बात नहीं करते और लेकिन ये आजकल के हवाले से एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। तो मैं हमारे साथ आज जो मौजूद हैं हमारे साथ आज यहाँ पर इस टाइम जो लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगी माहा और शी इज अ ब्लॉगर and she is also a speaker as well specifically about this topic और इसलिए आज हमने फैसलाबाद शेपर्स की हमारी टीम ने को हब टॉक्स के अंदर इस टॉपिक से स्पेसिफिकली हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि और इस टॉपिक के हवाले से बात करें। शायद महा अगर आप अस्सलाम वालेकुम महा। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? आई थिंक थोड़ा सा वीडियो में इशू आ रहा था। अब सही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही क्लियरली? जी परफेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच माहा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम और आप इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का चाहिए हमारे साथ बिकॉज और काफी सेशन आवाज मुझे आपकी भी सही नहीं आ रही, थोड़ा सा इशू आ रहा है आवाज में। जी हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? अब बेटर है आई गेस। जी जी, तो मैं ये महा कह रहा था कि हब टॉक्स में ग्लोबल शेपर्स की जो हमारी कम्युनिटी है, हम कुछ सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लाइव सेशन की जो सोशल इश्यूज के ऊपर टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और स्पेसिफिकली रिगार्डिंग कोविड-19 उस पर हम बात करते हैं और मुख्तलिफ ब्लॉगर से, मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल से हम उनका ओपिनियन जानते हैं ताकि हम ये जान सकें और बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमें फॉलो करते हैं उनको हम उस डिबेट का हिस्सा बना सकें। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे लोग स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान बात करना या डिबेट करना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली। तो इसी हवाले से हमने आज इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव कि मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक्स भी थे जिस पे बहुत से लोग बहुत इश्यूज डेली लाइफ के होते हैं बट पीपल डोंट यूजुअली स्पीक अप। तो आई वाज गोइंग थ्रू द वीडियोस एज वेल, तो मैंने काफ़ी देखे हैं एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो आई होप दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो भी आपने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली ग्लोबल शेपर जो एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी जो बड़ी सिटीज हैं लाइक पेरिस, लाइक सिटीज हैं लंदन, सॉरी, उसके बाद जैसे कराची, इस्लामाबाद, उसके बाद जो बड़ी एक भाई। अच्छा, सही। तो इज इट लाइक फॉर डिफरेंट सिटीज वगैरह, हर सिटी का अपना अपना इसमें एक है सेटअप, या यू स्टार्टेड ऑफ विद दिस लाइक पाकिस्तान? भी हब्स हैं ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं और उसमें भी हब्स होते हैं और जितने इश्यूज होते हैं और तो हमारी पूरी ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर बहुत है। इसके अलावा अच्छा,
काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे हब हैं, हम उनके साथ नेटवर्क वर्ल्ड वाइड कैंपेन हैं और वर्ल्ड वाइड उन जो परस्यू करते हैं। तो सही, परफेक्ट, के ऊपर वापस आते हैं डोमेस्टिक बिल्कुल। ड्यूरिंग कोविड-19। तो महा थोड़ा सा हाँ जी। बता दें और फिर इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, बेसिकली आई एम महा गुरुल एंड आई एम अ टीचर एज वेल, और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ काफ़ी टाइम से लेकर स्टार्टेड इनटू दिस फील्ड। तो अब ये है कि the topic that I'm given is a bit sensitive, but हाँ, since I'm single ना मेरा कोई शादी वाला ऐसा है, तो I think I can freely speak upon it. और वैसे भी आई बिलीव कि हर लड़की में इतना कॉन्फिडेंस, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि यार इफ देयर इज समथिंग दैट शी इज एक्चुअली फेसिंग या दैट शी इज गोइंग थ्रू, तो शी शुड बी कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर इट। तो अभी अगर देखा जाए तो आजकल जो सिचुएशन है, जिस तरह सारे घरों में काइंड ऑफ बंद ही हुए हैं, तो उसमें भी नो आइडिया कि कौन क्या उसके इश्यूज हैं। हम तो सिर्फ एक बाहर से एक अज्यूम कर सकते हैं, बट वी नेवर नो व्हाट्स बिहाइंड द कर्टेन। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आजकल जो है डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई भी है, विच इज़ अ फैक्ट। इसमें हम मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरी सोच है, इट इज़ ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली इसके मेन कॉजेज ही यही होते हैं। स्ट्रेस होता है, जॉब इनसिक्योरिटी होती है, फिर आजकल जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हर जगह हुई है, और वो सब जो है ना इन दी एंड निकलता कहाँ पे है, या बीवी पे या बेटी पे या इन सब जगहों पे। एंड दैट इज़ हाउ डोमेस्टिक वायलेंस इट जस्ट सम्स अप। और कई से कई मसले जो है ना एक के बाद वो होते रहते हैं। और आजकल अगर हम इस करंट सिचुएशन से इसको लिंक करें, तो दैट इज ऑल दैट इज गोइंग अराउंड। ऑब्वियसली अब अगर मर्द भी पूरा दिन बाहर, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, एक अलग स्ट्रेस है, उसने घर चलाना है, फिर उसने अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो इस सब के स्ट्रेस में आके जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि अगर हम सिर्फ बात करें ना पाकिस्तान की, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, ये ग्लोबली जो है ना ये इशू एकदम से इसमें राइज आया है। एंड मोर देन 25% केसेस जो है ना, लाइक अगर हम पहले से कंपेयर करें तो देव रिजन। और बहुत ही इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन होगी, बट ऑब्वियसली नोबडी विल स्पीक अप। व्हाई? बिकॉज लोग क्या करेंगे? बिकॉज अगर आप बाहर जाके ये बताओगे कि भाई आपका मियाँ आपको घर पे मारता है, तो व्हाट विल द सोसाइटी से? लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट इज अ बेसिक रीजन व्हाई गर्ल्स सफर। हर दफा औरत ही जो है चुप करके बैठती है इन सब बातों की वजह से। सोसाइटी का प्रेशर ही इतना उन पर बिल्ड किया जाता है कि नहीं, तुमने नहीं बोलना, चुप रहना है। और इन दी एंड क्या होता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, ट्रॉमा होता है एंड ऑल ऑफ दैट। पता नहीं कितने डिजीजेस से जो है शी हैज टू गो थ्रू। तो या दिस इज समथिंग वी नीड टू स्पीक अप अबाउट। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट डू यू से रिगार्डिंग दिस? आप कह रही है महा, मैं थोड़ा ये भी आपसे पूछना भी चाहूंगा और थोड़ा चाहूंगा कि इसमें डिबेट इतनी लंबी होती है कि आजकल आपने अपने जेंडर की अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो फेमिनिज्म वाले अपना एक वो मार्च जैसे बात करते हैं, वो अपनी डिबेट करते हैं, राइट्स के हवाले से बात करते हैं। और अगर अगर तो हम फेमिनिज्म की बात करें ना, तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट स्पेशली जो पाकिस्तान में बिल्ड किया गया है ना, आई टोटली निगेट दैट। मैं उस फेमिनिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती जो फेमिनिज्म यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया है। फेमिनिज्म है क्या? बेसिकली इट इज टू प्रोवाइड द वुमेन द राइट्स दैट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ। यहाँ पे इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बना लिया कि जी आपने मर्द के बराबर खड़े होना है, उसके इक्वल आना है, जो वो कर रहे हैं आप वो करो। That is not what feminism was about. ये तो इससे स्टार्ट किया ही नहीं गया था। That is just a concept जो कि यहाँ के लोगों ने अपने माइंड में बनाया हुआ है। तो वो एक टोटली डिबेट उस तरफ ले जाते हैं कि भाई अगर मर्द ने मारे औरत भी मारे, ये हल नहीं है। आप कुछ ऐसा करो कि वो मर्द मारे ही ना। एब्सोल्युटली यही बात है। हम लोग बजाय सॉल्यूशन के हम कंपटीशन की तरफ चल पड़ते हैं। हम एक दूसरे चल दिखाने है उसका सॉल्यूशन देखें कि कौन से हम उस हसन, मुझे आपकी आवाज नहीं सही आ रही, बीच में कट हो गया है। जी अब आ रही है? जी अब सही है। मैंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जिस वाइस वर्सा ये चलता है कि जो फीमेल्स हैं वो मर्दों को, मेल्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह मेल्स जो हैं वो फीमेल्स को नीचा, बजाय इसके कि हम कोई इसकी प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढें। हम
हाँ, लोग इस तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि गलत चीज है। और इससे फिर ऑब्वियसली इसके मीम्स भी बनते हैं, फिर लोग इसको गलत तरह से परस्यू भी करते हैं, और फिर एट द एंड इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता, और चीज जहां से शुरू होती है बल्कि वो खराब होके वापस आ जाती है। तो एग्जैक्टली और इंस्टेड ऑफ फेमिनिज्म का जो इमेज है वो हमारी सोसाइटी में और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब अगर हम ये औरत मार्च की एग्जांपल ले लें तो आई सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ औरत मार्च, बट जो एक्चुअली उन्होंने इन रियलिटी जो सारा कुछ किया है, आई नेवर सपोर्टेड दैट, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेसिक रीजंस व्हाई आई डिडंट गो, व्हाई आई डिडंट जॉइन इट। ना मैंने उसके बारे में किसी ना उसकी सपोर्ट शो की किसी भी फोरम पे या वेरेवर आई स्पोक। तो इन्होंने टोटली जो है उसका कॉन्सेप्ट और ख़राब करके वर्ल्ड वाइड जो कॉन्सेप्ट है ना वो मर्दों के दिमाग में और जो है ना ख़राब कर दिया उसको। तो चलो आप बेशक माइंड में सोच लेते हो हमने ये मसला है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वहाँ आके जो है ना हर कोई जो सब कुछ ख़राब कर देता है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने बात सही की है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसके डीपली अगर मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे आप बेहतर जानते होगी इस टॉपिक के हवाले से, कि आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। आप देख रही हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें हरासमेंट के केसेस जिसके अंदर शामिल नजर आ रहे हैं। जैसे बहुत से, मैं उनके नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट्स के, और बहुत से हमें कैसे हम सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या क्या ये भी एक तरह से डोमेस्टिक या किसी तरह के वायलेंस के अंदर आता है? इससे भी क्या असर पड़ता है उस टारगेट के ऊपर? वो मेंटली कितना उसके ऊपर प्रेशर होता है? और क्या आप समझती हैं कि ये भी एक तरह से वायलेंस के अंदर है? क्योंकि कोविड-19 पे सारे हम लोग घर पे बैठे हैं, कोई ज्यादा काम है नहीं करने को, और इसी वजह से हमें ये मोबाइल के थ्रू बहुत हैरेसमेंट केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस इज। अच्छा, आप डोमेस्टिक वायलेंस आप किसी भी ऐसी चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं जिससे आप साइकोलॉजिकली आपको लगे अगर आपको अब्यूज कर रहे हैं, या आपको मेंटली लगे, आपको फिजिकली लगे आपको अब्यूज करे, तो दैट इज ऑल व्हाट इज कैटेगराइज्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। एंड या दिस ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगा, बट या इट इज अ पार्ट ऑफ वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में हम बेसिकली ले आते हैं जो हमारे घर पे जो इश्यूज चल रहे होते हैं, जो बाप बेटी को मारा होता है, ऑनर किलिंग्स आ जाती हैं, फिर इसमें मियाँ बीवी के मैरिटल इश्यूज आ जाते हैं। तो इट इज समहाउ अ पार्ट ऑफ इट, बट हम इसको एग्जैक्टली उस लिस्ट में कैटेगराइज नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये हिरासमेंट की बात है, जो स्कूल्स वगैरह में इश्यूज चल रहे हैं, रिसेंटली इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज फेस्ड सच एन इशू एज वेल। और फिर LGS 101 के स्टाफ हैज बीन डूइंग ऑल ऑफ दिस, जो कि वाज क्वाइट अनबिलीवेबल फॉर मी, बिकॉज मैं टीचर भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो मैंने एक वो टीचिंग कम्युनिटी भी देख ली है कि भाई अच्छा, बीइंग अ गर्ल क्या क्या आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और मैंने वो भी देख लिया कि अच्छा भाई, व्हेन यू आर अ टीचर योरसेल्फ, तो आपने अपने स्टूडेंट्स को किस तरह लेके चलना है। और मतलब टीचर्स तो अगर कंसिडर किया जाए, अगर उसको देखें, तो इट इज सच अ नोबल प्रोफेशन। कि मतलब यार, टीचर्स, यूर अ टीचर, आप एक पेरेंट की तरह जो है आपको चाहिए आप अपने स्टूडेंट को गाइड आउट करें। और यहाँ टीचर्स ने हमारे क्या हरकतें शुरू की हैं। इट्स जस्ट के वही बात आती है कि आजकल के ज़माने में जो है ना, घर से निकल के इज्जत के साथ हलाल की रोटी कमाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। एवरीबडी लुक्स फॉर द इजियर वे आउट। और कुछ प्रोफेशन की भी बात होती है, बट आई थिंक कि यहाँ पे जो है ना, टीचर को सिर्फ एक स्कूल से निकाल देना हरासमेंट की वजह से इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। एक स्कूल ने टीचर को निकाला है, उस टीचर के नाम की वजह से बाकी 10 स्कूल उसको पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या वो स्कूल्स भी उसको मतलब कुछ समझाएंगे या उसको लुक आफ्टर करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उस टीचर का एक नाम है। टीचर सिर्फ नाम से ही लोग हायर करते हैं, हार्डली फ्यू पीपल लुक एट द सीवी। ठीक है, जिस टीचर का बहुत नाम होगा उसको फटाफट कॉल कीजिए, आप आके यहाँ पढ़ा लें। और ऑब्वियसली अगर LGS एक टीचर को निकाल रहे हैं, लेकिन ना उसके पास इतने स्कूल हैं जो कि उन्हें दोबारा ऑफर भी कर देंगे। तो आई थिंक स्कूल से निकालना इजंट द सोल्यूशन। इनको पहली बात तो ये स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। दे शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम कि अच्छा, अगर आप कुछ इस तरह का फेस कर रहे हो, या यू बीइंग हरास्ड समवेयर पब्लिकली, या आपको कहीं पर भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है, तो आपको उस तरह उसको किस तरह से कैटर करना है, हाउ यू सपोज टू डिफेंड योरसेल्फ। सेकेंड चीज ये कि हम जो अपने घरों पे बच्चियों को, लड़कियों को समझाते हैं कि तुमने बोलना नहीं है, वो मर जाए तो तुमने बोलना नहीं है, तुमने खामोश रहना है। वाई? लड़की एब्सोल्युटली। ही इज्जत खराब करती है? ऐसा तो नहीं है, मर्द की भी इज्जत होती है। इनफैक्ट इज्जत मर्द की ही होती है, जो हमारी सोसाइटीज में कंसिडर की जाती है। ठीक है, मेन जो है औरत को भी इसीलिए चुप कराते हैं बिकॉज मर्द की इज्जत होती है।
तो पेरेंट क्यों उनको नहीं इस तरह इनमें इतना कॉन्फिडेंस लाते हैं, उनको इस तरह से ग्रूम करते हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है वो आउट एंड स्पीक। दूसरा मसला क्या आता है, हमारे पास इनफ प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अब यहाँ पे जो है हम इंडिविजुअल से ज़्यादा हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका रोल आता है कि यार वो एटलीस्ट इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म्स, कोई फॉरम्स वगैरह क्रिएट करें कि या हम जो हमारा यूथ है या जो भी इस तरह की फेसेस बाहर वर्क प्लेसेस पे या इस तरह अपने इंस्टीट्यूट पे फेस कर रही हैं, उनके लिए एक आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो कि दे रीचिंग यू आउट फॉर देयर इश्यूज एंड ऑल। तो सिर्फ टीचर को निकालना हल नहीं है। एंड या दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बट हाँ इट कैन बी कंसिडर्ड समहाउ क्लोजर टू दैट। काफी इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं बिकॉज़ ये। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसका बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया है। अच्छा, इसमें वहाँ मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से आप उन बीवियों को इस शिकार आई आप कांट लिसन यू अगेन। अब आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब बेटर है। मैं कह रहा था कि महा बहुत अच्छा आपने ओवरव्यू दिया है सारा, और मैं अब आपसे इसमें थोड़ा सा ये ऐड ऑन इसमें करना चाहूँगा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कि आप उन बीवियों को क्या एडवाइस देंगी जो इस वायलेंस का किसी भी तरह से शिकार होती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही होती हैं, लेकिन एक तो वो जो आपकी बात है कि एक तो वो बता नहीं सकती मुआशरे में जाके किसी को जाकर, बिकॉज लोग उनको जज करना शुरू कर देते हैं, और दूसरा आप तो हम वो आगे फिर एक सवाल ये उठता है कि उनको क्या करना चाहिए, मतलब वो किस तरह से अपने आप को ये शो करें या वो अपनी कैसे क्रेडिबिलिटी कैसी बनाएं कि जिससे वो इस वायलेंस से किसी न किसी तरह बच सकें। आया कि वो अपने पेरेंट्स के पास दें, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर एक इस तरह से भी है कि अगर आप खास तौर पे जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से जो बिलोंग करते हैं, जो इतनी एजुकेटेड फैमिलीज नहीं है, तो उनकी मदर्स के पास अगर बेटी आती है तो वो माँ भी अपनी बेटी को ये कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तूने अपना घर बसाना है, तू मार खाती रहे, तो उधर ही रहे, हमारा तेरे से कोई वास्ता नहीं है। ये एक बहुत होता है हमारे मुआशरे में। तो एग्जैक्टली इसका बहुत। इससे हम किस तरह से उनको एडवाइस करें जो डोमेस्टिक वायलेंस को देखिए फेस। इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना, वो होती है आपकी सोच। अब अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि नहीं भाई औरत कॉम्प्रोमाइज करे जाए, अगर उसका पार्टनर अब्यूसिव है उसके साथ हर दफा वही सैक्रिफाइस करके रहे, तो ये सोच बहुत गलत है। और इसमें जो सेकंड थिंग दैट आई बिलीव कि पेरेंट्स को इस चीज़ में जो है बहुत ख्याल करना चाहिए कि दे शुड नॉट गेट देयर डॉटर्स मैरिड अंटिल एंड अनलेस उनको ये अश्योरिटी हो कि हाँ भी हमारी बेटी को कल को कोई मसला हो, फाइनेंशियली स्टेबल होगी कि नहीं होगी। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अब अगर हम अपने घरों में भी देखें, हमारे जो फादर्स होते हैं या ग्रैंडफादर या हुएवर इज द वर्किंग पर्सन जो कमा के घर ला रहा होता है, ही गेट्स द अटमोस्ट रिस्पेक्ट। उसने जो एक दफा कह दिया बस वो होना ही होना है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ घर में उस बंदे की कंसिडर होती है। व्हाई? बिकॉज उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सारे उस पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह अगर एक लड़की जो मतलब इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन, शी इज अ वाइफ, अगर उसके पास भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी ना, लाइक शी इज वर्किंग समवेयर, एम्प्लॉयड है, वो प्रॉपर अर्न कर रही है, तो वो ये इश्यूज बहुत कम फेस करेगी। बिकॉज ऑब्वियसली मर्द के पास जब वीक पॉइंट आता है ना, तो वो हमेशा उसको यूज करता है। अगर उसको पता है कि मेरी बीवी ने घर ही बैठे रहना है, इसमें सिर्फ किचन देखना है, इसमें सिर्फ घर देखने और बच्चे संभालने हैं, और इसके पास ना इतनी एजुकेशन है या ना ये इतना बाहर निकल के काम कर सकती है, उसको पता है शी इज डिपेंडेंट ऑन मी, मैं जो मर्जी करूँ उसको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब उसके पास यही वीक पॉइंट नहीं रहेगा, आप दोनों इक्वली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, यू बोथ आर वर्किंग, यू नो, यू बोथ आर लाइक अर्निंग फॉर द हाउस होल्ड, तो फिर ये वाले इश्यूज में आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या इश्यूज हम फेस करते हैं जी, बेटियां ना उनकी स्टडीज कंप्लीट होती हैं, ना कुछ होता है, ना वो फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, उनकी शादियां कर देती हैं, दैट दे डिपेंडेंट टोटली, यू नो। उनको सिखाया कि जाता है तुमने अगले घर जाके जो तुम्हें रोटी बनानी आनी चाहिए, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें सबके एब्सोल्युटली। टॉन्ट सबकी बातें बर्दाश्त करनी आनी चाहिए। दिस इज व्हाट आवर डॉटर्स गेट फीडेड इनटू देयर माइंड। इसके बाद जब वो अगले घर जाती है, वो जाती इस माइंडसेट से है, अगला उनको जो मर्जी कहे, उनको बातें सुनाए, उनको मारे, उनका शौहर चाहे जितना मर्जी अब्यूसिव हो, दे रिमेन क्वाइट। व्हाई? बिकॉज ये चीज उनके दिमाग में डाली जाती है कि दिस इज व्हाट गर्ल्स आर मेड फॉर। ठीक है, लड़कियों का, औरतों का काम ही है कि वो सिर्फ बर्दाश्त करें, सैक्रिफाइस करें। व्हाई? दिस इज नॉट व्हाट वी मेड फॉर। वी आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, हमारी भी फीलिंग्स है, हमारे में पोटेंशियल है कि हम सब कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी यूटिलाइज इट?
इतनी लड़कियां घर पे होती हैं जिनके पास दैट दे हैव द यू नो द पोटेंशियल टू गो आउट एंड वर्क बट दे डोंट, व्हाई? बिकॉज उनके पेरेंट्स ने कभी उनको पीछे सपोर्ट नहीं किया होता, तो आगे जाके कैसे वो उनका मियाँ क्यों उनको सपोर्ट करेगा इस चीज में? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मेरी प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू होती है कि जब उन लड़कियों को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलती, और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि फिर इसी तरह फिर वो डिप्रेशन में बहुत लड़कियां चली जाती हैं, और फिर एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल हुई हुई है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये और स्पेसिफिकली मैंने खुद नोट किया है, ये स्पेसिफिकली इस कोविड के अंदर लॉकडाउन सिचुएशन में जब हम ये देखते हैं कि क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता कि मर्द अपने काम पे चले जाते हैं और बीवियां भी इसी हिसाब से अपने मसरूफ हो जाती हैं, लेकिन कोविड में क्या एक थोड़ा सा चेंज आया। लाइक मैं इस तरह कहूँगा कि शायद फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है मेरी अपनी लाइफ में, मैंने ऐसा नहीं देखा कि लाइक 2-3 महीने ऑफिस बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। तो उसमें एक क्या इशू हुआ कि जब एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, और तो कुछ बर्डन ज्यादा इंक्रीज हुआ, खास तौर पे क्योंकि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो मैं कहूँगा जो कुछ मर्द हजरात पे कुछ बर्डन ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चीज मैंने कोविड में देखी कि वो जो एक उभार था, वो जो बर्डन का चीज था, वो औरतों पे निकला, वो बीवियों पे निकला, जो कि एक बहुत गलत चीज है। क्योंकि मैं इसमें सबसे पहले कहूंगा कि हमें इसी तरह से अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने बेटों को, हम लोग क्या कहते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं कि जी अपनी बेटी को एजुकेट करो, क्यों? अपने बेटे को भी आपने एजुकेट करना है साथ ही। हम अगर हमेशा से एक बात करते हैं कि हम तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया, तुमने उसकी तरबियत ही नहीं सही की, तो आपने ये क्यों नहीं देख रहे, आप उसका आपने अपने बेटे को भी वो तरबियत आपको देनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें, और क्यों, लेकिन हमारे कल्चर में एक ये जो इशू है, ये टैबू समझा जाता है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते, खास तौर पे बच्चों के सामने। मतलब तो ये चीजें बच्चों की जो खास तौर पे जो जितने भी टीन एज के बच्चे हैं उनसे शेयर होनी चाहिए, उनको इस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि आपने कैसे रहना है, आपने अपनी बीवी के साथ कैसे बिहेव रखना है, आप अपने अपने शोहर के साथ कैसे बिहेव रखना है, आपने पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हम वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन है कि हम हाथ में टिकटॉक भी है हमारा, और फूड पांडा से ऑर्डर आ जाता है फौरन से, सब चीजें हम जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे अंदर से ना पेशेंस खत्म हो गया। तो वो इसी वजह से जब हम कहीं पर भी हम चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो, हम हमारी जनरेशन में से पेशेंस खत्म होता जा रहा है, और इस पेशेंस खत्म होने के चक्कर में जब हम एक नई फील्ड अडॉप्ट करते हैं, एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं, और ऑब्वियसली कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, आपने उसको देखकर चलना होता है, उसने आपके साथ कोऑपरेट करके चलना होता है। तो वो कहीं ना कहीं जब पेशेंस खत्म होता है तो वो छोटी छोटी चीजों पे वायलेंस पे हम लोग उतर आते हैं। एंड दिस इज एन ऑन गोइंग चेन, बिकॉज देखिए अब घर पे अगर हम बात करते हैं बेटी की एजुकेशन की, और मतलब हम उसके सामने अगर बात नहीं करते, वो खुद भी ऑब्जर्व करते हैं ऑब्वियसली। अब जब बच्चे बड़े होते हैं, अगर वो अपने घर पे अपने माँ बाप को ही लड़ते हुए देखेंगे कि उनका बाप माँ पे हाथ उठा रहे हैं, तो वाई डू दे एक्सपेक्ट कि कल को जब उनकी बहू आएगी तो उनका बेटा उस पर हाथ नहीं उठाएगा? या चलो अगर उनकी बेटी देखी है कि भाई मेरे बाप ने मेरी माँ पे हाथ उठाया है, तो कल को जब उसका शौहर उस पर हाथ उठाएगा तो ऑब्वियसली वो चुप करके बर्दाश्त करेगी, शी विल सैक्रिफाइस, व्हाई? बिकॉज उसकी माँ ने सैक्रिफाइस किया था। तो जब तक उसकी, दिस इज ऑल अबाउट मदर्स, बिकॉज मेन जो एब्सोल्युटली। अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, वो मदर नहीं करनी होती है। अल्लाह ना करे अगर कोई some mother also has to go through this, she is you know facing domestic violence, अगर वो स्टैंड लेगी ना, कल को उसके बच्चों को इतनी अवेयरनेस होगी कि अच्छा एग्जैक्टली। मेरी माँ किया था, अगर कल को मेरे साथ कुछ इस तरह खुदा ना खास्ता होता है तो आई कैन डू दिस टू, दैट इज वेयर द पावर बिगिंस। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट भी आया हुआ है कि बिकॉज ऑफ द मेंटालिटीज लाइक जल्दी शादी नहीं करोगी तो रिश्ते नहीं आएंगे, एंड ज्यादा पढ़ गए तो मॉडर्न हो जाएंगे, देयर एजुकेशन इज कम्प्रोमाइज। तो ये भी एक बहुत जेन्युइन इशू है कि हमारे कल्चर के अंदर, और एक ये चीज भी अब बहुत समझी जाती है कि जी अगर हम जल्दी शादी नहीं करेंगे तो आगे रिश्ते नहीं आएंगे, और गलत रास्ते में को एजुकेशन सिस्टम है, और तो हम, और
स्पेसिफिकली मैं फिर वही बात करूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली पेरेंट्स समहाउ विल बी अफ्रेड ऑफ दैट कि हम अपने बच्चों को एक जगह पर भेज रहे हैं और जहाँ के अगर हमें टीचर्स से ही अगर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं और टीचर इस तरह की एक्टिविटीज में इंक्लूड है, तो फिर आगे बच्चों का साथ क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी हायर मैं तो इसमें समझता हूँ कि जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ऐसे हमारा लॉज होने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, और कि जो भी फीमेल्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को या हरासमेंट को फील करते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो। प्रॉब्लम क्या होती है, जो बच्ची है जो इस फेज से गुजर रही होती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होती है ऑलरेडी, और उसके बाद वो उसको इतने फेजेस से गुजरना पड़ता है, वो यहाँ कंप्लेन करे, अब वहां जाए, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि ऐसा एक लॉ इम्प्लीमेंट हो, कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पर जैसे साइबर क्राइम की FIA वालों की बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस बारे में, लेकिन और इसको इजी और हर किसी के लिए एक्सेस होना चाहिए, इसके एड्स हों, इसके वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको बताएं कि यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं, इसके हॉटलाइन नंबर्स हों जहां पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का जो है जिस शिकार, वो उसको उनको टच करे और इस चीज को ओवरकम हो सके। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके लिए ना एक और चीज़ जो मेजर इशू है यहाँ का, कि जो ज़्यादातर इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, ये होते हैं हमारे रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं, बट वहाँ एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज देयर लेसर। तो अब वहाँ तक पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो। ऑब्वियसली अब आप अगर हम एक बंदा रोज घर जाकर मारता है, उसको अपने घर से नहीं मारना, वो उल्टा हमें भी मारना शुरू कर देगा। तो इसके लिए हमें बहुत है ना एक एक्सटेंसिव प्लान चाहिए होगा कि जी आपने पहले उनको भी अवेयरनेस देनी है कि यार दिस इज नॉट व्हाट यू सपोज टू डू। ठीक है, वो घर बैठी तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम घर आओ जब तुम्हारा दिल करे उसको उठा के मारना शुरू कर दो। शी इज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। ये चीज उनको समझानी जो है सबसे पहला और सबसे मुश्किल टास्क होगा। और यहाँ के लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचानी, इनको बताना कि हाँ वी आर अवेलेबल फॉर यू, दिस इज समथिंग दैट इज एक्सेसिबल। आप ये वाला रास्ता ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं से सप्रेस्ड हैं या कोई इस तरह का इशू आप यू नो यू आर गोइंग थ्रू दैट, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो अवेयरनेस सबसे पहले आती है। उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, एक तो होगी ना इम्प्लीमेंटेशन की, अच्छा भी आपको समस्या है फटाफट कॉल करो। द सेकंड थिंग इज अगले का रिस्पॉन्स, बिकॉज यू नो वन वे कम्युनिकेशन वोंट हेल्प यू आउट एट ऑल। आपको हमेशा इसके लिए टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं देखी थी, एक टीचर थी देर काफी फेमस स्कूल है यूसुफ स्कूल सिस्टम आई गेस। तो वहाँ की टीचर वाज लाइक कि मुझे उन्होंने टेम्परेरी मतलब परमानेंटली हायर करके उन्होंने दे फायर्ड मी ऑफ। और अब मैं पिछले पता नहीं कितने वीक से कोई आई थिंक वो सिटीजनशिप पोर्टल जो हमारा है, जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, उस पे शी हैज बीन कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो क्या फायदा है इसे पोर्टल्स बनाने का, इसे फोरम्स बनाने का, कि जब आपने लोगों को हमने नहीं किया, बट यू नॉट एक्चुअली यू नो टेकिंग अ स्टेप एट इट। ऑनलाइन तो हमने सारा बता दी, भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बट ऑफलाइन बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द सीन व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग टू सॉल्व दैट इशू। तो दैट इज वेयर इट एक्चुअली कम्स। अगर एक लड़की को 2 लड़कियों को जस्टिस मिल जाएगी इस तरह, तो ऑब्वियसली जो 10 चुप करके घर में बैठी हुई है डर के कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो 10 ठीक हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बात की है कि ये टू वे कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स जो है ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो कल्चर है, खासतौर पर जैसे रूरल एरियाज की आपने बात की, वहां पर क्या समझा जाता है कि बीवी जो है एक बहुत ही लाइक मैं आपके लिए इसमें वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो लोग ऐसे ही समझते हैं कि जैसे वो आपके कोई गुलाम है, और उनको और वो ये समझते हैं कि उनको दीन की इतनी समझ नहीं, क्योंकि हमारे दीन में जितनी औरत की इज्जत बयान की गई है शायद ही किसी की इतनी की गई हो। तो वो किस तरह से इसको लेते हैं कि जी औरत मर्द का मर्तबा बहुत ऊपर है और औरत का बहुत नीचे है, कि तो औरत ने तो सारा दिन गुलामी करनी है अपने शोहर की, उसको हर वक्त उसको वो जिस तरह से भी हो, और वो उसको एज एन इक्वली लेकर नहीं चलते। तो मैं इसमें ऐड करना को चाहूंगा, जैसे हमारे जो नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी बीवियों के साथ कितने प्यार से, कितने हुस्न सलूक से पेश आते थे। वो हजरत आयशा रजी तआला अन्हा को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। देखें, रहमतुल्लिल आलमीन जिनके लिए कायनात बनी, इतनी बड़ी शख्सियत
अपनी बीवी के साथ, बल्कि एक वाकया है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ एक रेस लगाई उन्होंने, और एक जगह पर वो जा रहे थे तो उन्होंने उनके साथ एक रेस लगाई, मतलब क्योंकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी थी उनसे एज में, तो दीन ने तो इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से बीवियों की रिस्पेक्ट बताई है। इसी तरह वाइस वर्सा है, जैसे औरतों को बताया कि मर्द की आपने रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे ही मर्द को बताया कि आपने अपनी बीवियों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। तो कहीं ना कहीं दीन की भी रूरल एरियाज में कमी है, और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हम कि इस चीज के अंदर हमें एक तो हमारे, अगर जनरली हम देखें तो अच्छी चीज है ये, दीन के हवाले से भी इसमें इतना सवाब है कि आप अपनी बीवी के साथ जिस तरह से पेश आओ, और सुन्नत रसूल है कि हम कितने अखलाक से अपनी बीवी के साथ पेश आए, जैसे हमारे नबी करते थे। तो ये चीज भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत इसको पोर्ट्रे किया गया। को इस बात का पता है कि किस तरह हमारे जो हुजूर हैं या जो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो किस तरह जो है इतनी रिस्पेक्ट देते थे। उसके बावजूद जो है अभी जो हम वर्ल्ड दैट वी लिविंग इन, इसके बावजूद इतने इस टाइप के केसेस होते हैं, इतना कुछ होता है। मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट कि आप एक, अगर आपके अंदर इतनी इंसानियत हो जाए ना कि यार अच्छा अगला बंदा भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, पूरा दिन बीवी घर बैठ के वेट करिए, तो आप में इतनी हिम्मत ही ना है कि आप उस पर हाथ उठाओ या आप उसको मेंटली साइकोलॉजिकली किसी भी तरह अब्यूज करो। तो एट दैट टाइम हमारे लोग इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि मतलब not only about marital affairs but apart from that even आपकी जो फैमिली रिलेशंस हैं, हमारे ऑनर किलिंग्स इतनी होती हैं, हमारी मतलब बेटियों को इतना सप्रेस करके रखा जाता है, बहनों को जो है हमेशा वन स्टेप नीचे रखा जाता है बेटों से। वाई? तो इस सब में भी तो आप थोड़ा सा करें कि मतलब इट्स नॉट कि सिर्फ मियाँ बीवी को ना मारे, ये डोमेस्टिक अब्यूज जो है इस सब को भी कवर करता है। कि अगर आप अपने बेटे को इजाजत दे रहे हैं कि हाँ तुम गाड़ी की चाबी ले लो और तुम रात 10-11 बजे भी घर आ सकते हो, तुम्हें फिर भी घर का दरवाजा खुला मिलेगा, घर आओगे तो तुम्हें खाना टेबल पर मिलेगा, तो बेटी को क्यों ये कहा जाता है कि शाम होने से पहले घर आ जाना? उस चीज में आई अंडरस्टैंड कि बाहर निकले लड़की तो उसके लिए मतलब इट इज नॉट इजी फॉर अ वुमन टू गो आउट एंड वर्क, लाइक बीइंग अ वर्किंग वुमन। मैं ये चीज बता सकती हूँ कि मुझे खुद जो है ना एट टाइम्स अकेले निकलते हुए आई हैव टू वर्क, मेरी तो मजबूरी है, बट एट टाइम्स आपको डर लग रहा होता है कि यार मैं जिस दुनिया में रह रही हूँ, दिस इज अ वेरी इम्परफेक्ट वर्ल्ड, क्या मैं यहाँ पे सेफ हूँ? आई नो मैं जब अकेली बाहर होती हूँ आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सेफ एट ऑल। कोई लड़की जो घर से निकलती है शी इज नॉट सेफ एट ऑल। व्हाई? बिकॉज यहाँ के जो मर्द हैं उनकी थिंकिंग, उनकी अपब्रिंगिंग एंड दैट ऑल गोज बैक टू अनदर वुमन जो कि उनकी माँ है। उनकी माँ पे डिपेंड करता है कि वो अपने बेटे को किस तरह रेज करती है। चलें बेटियों की बात छोड़ें, अगर सारी माएँ अपने बेटों की ही अपब्रिंगिंग अच्छी कर लेना तो शायद हम अपनी बेटियों को भी जो है ना रात को बाहर रखने से ना रोकें। तो दैट इज ऑल दैट शुड ऑल बी बैलेंस्ड कि आप जिस तरह अपने बेटे को ट्रीट कर रहे हो उसी तरह अपनी बेटी को भी ट्रीट करो। एब्सोल्युटली, वही बात है कि इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, और कि किस तरह आप ये वन साइडेड एजुकेशन ही कि आपने अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी करनी है, ये एक दोनों की इक्वली आपने उसको बताना है। और इस तरह के इश्यूज को हमारे जो पेरेंट्स को भी मैं चाहूंगा कि वो एड्रेस करना चाहिए, अपने बच्चों को एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली। मतलब इस तरह के इश्यूज को हम यूजुअली हमारे सोसाइटी में जो पेरेंट्स बात करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और नहीं बात करते अपने बच्चों के साथ, जो कि क्या कल को इश्यूज, उनको इस चीजों का इतना पता ही नहीं होता, चाहे कोई भी किसी तरह के इस तरह के जो टैबू इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के हवाले से। तो मैं यही चाहूंगा कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि जितना हो सके इस तरह के जो उनकी जो बेटी है, उनके बेटे हैं और बहन भाई हैं, उनको इस तरह की जेंडर इक्वालिटी के हवाले से और इस तरह की इश्यूज के हवाले से घर में बात होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि डिस्कशन से बहुत से ज्यादा सॉल्यूशंस निकलते हैं और अब इंसान बहुत कुछ सीखता है और इसको पता चलता है कि क्या चीज करनी है, किस चीज से बचना है, कौन सी चीज किस तरह से करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप वहाँ थोड़ा सा एंडिंग में हमारी यूथ के हवाले से इसी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो एंडिंग पे आप जरूर प्लीज दें। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ विद द यूथ या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, whoever sees this, जो हमारी
यहाँ की सोसाइटी की लड़कियां हैं उनके लिए आई वुड से कि इफ दे आर गोइंग थ्रू एनीथिंग दैट सच, कभी अपने तक ना रखें। अपने तक रख के यू जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर ओन मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होगी तो आपका सब कुछ उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट इवन आई फेस कि मतलब अक्सर मैं जरा सी भी किसी बात पर डिस्टर्ब हूँ तो मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। तो आई वंडर कि जो लड़कियां इतना सब कुछ गो थ्रू कर रही होती हैं, दे गोइंग थ्रू डोमेस्टिक अब्यूज, वो किस तरह घर देख रही होती हैं। आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। तो या इफ यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू समथिंग, स्पीक अप। आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, स्पीक अप टू देम। कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ट्रस्टवर्दी इंसान हु यू थिंक दैट कैन हेल्प यू, उससे आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके इश्यूज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो you should reach out to some helpline, you should reach out some lawyer who you think you can help you out, because चुप करके बैठना, sacrifice करना is not the option. और the most important thing I would say कि मतलब जितना भी हमारा youth है, लड़कियां हो लड़के हो, they should get financially independent, because that is a strength जो कि आपको ऐसे बहुत से issues से बचा सकता है। when you know that you can handle yourself alone, आपको एक पार्टनर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता है कि आप अपने आप को डोमेस्टिक अब्यूज से सेफ रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह का कोई मसला होता है फटाफट आप सेपरेट हो जाओ, दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। बट या अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होगा। आप दोनों एक दूसरे को सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दोगे, सेम वैल्यू दोगे। दोनों घर थके हुए आओगे, दोनों कोई एक दूसरे पे चिल्लाएगा, गुस्सा नहीं करेगा। यू बोथ हैव टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ गुड बॉन्ड। ये कोई तरीका नहीं होता कि जी आप घर बैठी पूरा दिन काम करो, मियाँ घर आता है आके आपको मारना शुरू कर दे एंड यू जस्ट स्टे होम क्वाइट, मुंह पे निशान लेके जी कोई बात नहीं है, मार सकते हैं। तो या एब्सोल्युटली। स्पीक अप। आपको जो असिस्टेंस चाहिए हो, यू रिक्वायर दैट। अब तो इतने हमारे, बल्कि मैं रिसेंटली देख रही थी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसने भी एक हेल्पलाइन जो है की है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ख्याल आ गया क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने भी एक हेल्पलाइन बनाई है। तो यार रीच आउट टू दैट। आपको जो भी पॉसिबल तरीका लगता है कि दैट कैन हेल्प यू आउट, आप वो करें। अपने आप को इस तरह स्ट्रेस्ड आउट ना करें घर बैठ बैठ के कि यार मैंने ये बर्दाश्त करना है। यू आर नॉट फोर्स फॉर एनीथिंग, यू आर एन इंडिविजुअल। निकले, आप जो कर सकते हैं करें। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ जो हमारी अथॉरिटीज गवर्नमेंट वगैरह को स्टेप लेना चाहिए, अगर हम कंसिडर करें बाहर की कंट्रीज को, दिस इज नॉट एन इशू ओनली इन पाकिस्तान। सो या व्हेन वी टॉक अबाउट इटली है, स्पेन है, फिर इंडिया है। स्पेशली इंडिया में भी आई वाज सीइंग कि उन्होंने एक व्हाट्सएप बहुत नंबर हाँ जी। इंट्रोड्यूस, और वहाँ पे जो है जो भी इस टाइप की इश्यूज फेस कर रही हैं लड़कियां, दे कैन सिंपली सेंड देम अ टेक्स्ट एंड दे आर एट देयर असिस्टेंस। तो या ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई चीज तो आप, कोई ना कोई रास्ता तो आपके पास है। वही कहते हैं ना कि जब अल्लाह आप पे कोई मसला आपके लिए क्रिएट होता है तो उसका हल पहले से उसने सोचा हुआ होता है। तो या जस्ट डोंट थिंक कि यार आप एक जगह फंस गए हो, देयर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ वेज आउट। सो या बस चुप करके नहीं बैठना, स्पीक अप, मेक अप योर स्ट्रेंथ। अपने जो भी आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, मेक देम इवन मोर स्ट्रांग, ताकि आपको कल को कोई ये ना कह सके कि यार आप वीक हो या you can't do a specific thing. So that is what I would like to suggest कि बस चुप नहीं रहना। एब्सोल्युटली। बिल्कुल महा, बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर आपने ओवरव्यू दिया, और मैं इसी बात पे अपना एंड करूंगा कि जैसे आपने कहा कि चुप नहीं बैठना और बात करनी है। एक अपने जो इश्यूज हैं वो, अगर आपके साथ कोई वायलेंस हो रहा है तो आप इसको शेयर करें, एंड यू आर नॉट अलोन। there are so many people, there are so many organizations, there are so many individuals जो आपको सपोर्ट करेंगे। आप बात करें, और आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल है, यू कैन डू एनीथिंग। इस मोबाइल के थ्रू आप हर बंदे तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो आप चुप होकर ना बैठें और आप उसके ऊपर बात करें, और इंशाल्लाह यू विल फाइंड सो मेनी सो मच सपोर्ट फ्रॉम मेनी इंडिविजुअल्स। और सो थैंक यू सो मच माहा, आपने हमें इस क्रिटिकल मैं कहूँगा इसको, इस टॉपिक के ऊपर आपने हमें ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी दिन इसी तरह हब टॉक के ऊपर हवाले से हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी तो दिस वाज one of our hub talk session, rise in domestic violence during COVID-19.
और हब टॉक्स में हम इसी तरह से आपके जो मुख्तलिफ सोशल इश्यूज के हवाले से आपके सामने डिबेट्स करते रहेंगे। आप लोग जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं और हमारे जो फॉलोअर्स हैं हमें देखते हैं और इस तरह के चाहते हैं कि टॉपिक्स हों, आप लोग हमें सजेस्ट करें, हमें इनबॉक्स करें, हमें नीचे कमेंट्स में भी आप लोग हमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे हम अपने हब टॉक्स में लाइव सेशंस के हवाले से रख सकते हैं, और ताकि हम उस तरह के जो टॉपिक्स हैं जिन पे बात नहीं होती हम लोग उन पे बात करें और उनके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।